वंदे मां शारदे। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं, यानी कि अनेकार्थी शब्द। एक अनेक अर्थ, वो अनेक अर्थ जो है दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी और इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, शब्द वो एक ही होगा लेकिन अर्थ इसके बहुत सारे होंगे। तो ये हमने पिछली वीडियो में भी कराए हैं और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आए हुए इन शब्दों को देखिए और ये हम आपको पुनः स्मरण करा दें। ये बोर्ड परीक्षा में आए हुए शब्द भी हैं इसमें, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो मुझे शब्द अच्छे लगे, यहाँ वास्तव में इम्पोर्टेंट हैं, तो वो भी मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। तो दोनों तरीके से आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, बोर्ड परीक्षा में आए हुए भी एक ऐसा नहीं कि एक बार एक आके रह जाता है, वो कई सन में आ जाता है, कई वर्ष तक आता रहता है, ऐसा भी हो जाता है। और एक जो है कम से कम 2, 3, 4 इससे भी ज़्यादा भी उसमें सन में आ जाता है। तो उनको आप अच्छे से देखिए, हो सकता है कि इनमें से फिर आपको अवश्य मिल जाए। सन वाला भी मिल सकता है, इम्पोर्टेंट वाला भी, और दोनों मिल करके भी आपको मिल सकते हैं और आपको बहुत सारे अंक इसमें प्राप्त हो सकते हैं। अगर 4 नंबर का है तो 4 अंक पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते जाइए। ठीक है, अच्छे से देखिए, अच्छे समझिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक शब्द के साथ में एक ही शब्द आपको बता रही हूँ, उसके साथ साथ मैं अनेक शब्द भी बताती चली जाती हूँ और भी बता देती हूँ, उससे संबंधित ही बता देती हूँ। क्योंकि सारे शब्द लिखना तो पॉसिबल नहीं है, जो अगर हमें लग रहा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको साथ साथ बताती जाती हूँ। और इसमें हमने एक चीज़ का और ध्यान रखा है फिर से, इस चीज़ का क्रम वाला। ठीक है, कि उसका वर्णमाला का जो क्रम है उसको हमने यहाँ भी लागू किया है। और ये भी आपको बता दें, अगर कोई शब्द छूट जाता है तो उसको हम बाद में बीच में भी करा देते हैं। ठीक है, और बता देते हैं भाई ये क्रम से थोड़ा सा हट गया है, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट लगा या किसी सन में आ गया है, ये बोर्ड परीक्षा में आ गया है, तो उसको फिर से कराने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे इस नई वीडियो और ध्यान से समझिए। पहला शब्द हम लिया घ, यानी घनश्याम। घनश्याम किसके लिए आता है? भगवान कृष्ण के लिए आता है। और घनश्याम, घन माने होता है बादल और श्याम माने काला, यानी काला बादल, उसके लिए भी घनश्याम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, घनश्याम किसके लिए आता है? भगवान कृष्ण के लिए। और घन माने का बादल और ये श्याम माने काला, यानी काला बादल। बादल काला तो हम नहीं लिख सकते थे, लेकिन काला बादल लिख सकते हैं। आगे देखिए, चक्र। अगला शब्द है चक्र। चक्र क्या होता है? चक्र का मतलब तो घूमने वाला, निरंतर चलने वाला चक्र। ठीक है, वो चक्र कहते हैं। और चक्र को ना मतलब उसको, चक्र को हम काल भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी निरंतर गति करता है चक्र भी, और काल भी गति करता है। यानी कि एक पहिया, वो भी हमारा चक्र होता है, जो चक्र कैसा गोल होता है। तो किसी भी चीज़ का पहिया, चाहे वो किसी भी आपका साइकिल का पहिया हो, स्कूटी का हो, स्कूटर का हो, बाइक का हो, कार का, बस का, ट्रक का, एनीथिंग। ठीक है, रेल का पहिया, सारे पहिए उसी में आते हैं, यानी चक्र। पहिया यानी चक्र। और षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र क्या होता है? चक्रव्यूह। चक्रव्यूह फंसाना, यानी किस चक्र में फंसा दिया, किस चक्कर में फंसा दिया, किस चक्कर में पड़ गया पता नहीं वो तो। ठीक है, तो क्या वो षड्यंत्र हो गया, किस चक्र में फंसा है, किस षड्यंत्र में फंसा है, तो यानी कि चक्र। और अगला शब्द है एक अस्त्र। ठीक है, उस अस्त्र का नाम भी चक्र है। ठीक है, अस्त्र किसके पास है? चक्रपाणी कौन है? भगवान विष्णु चक्रपाणी है, उनके हाथ में क्या है? चक्र है। वो इस तरीके से अपनी उंगली में धारण की रहती है, अपनी उंगली के अंदर वो भी चक्र होता है। ठीक है, वो एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या है? भगवान विष्णु का अस्त्र, यानी चक्र है उनका। यानी कि चक्र के क्या क्या हुए आपके अर्थ? पहिया, षड्यंत्र और एक अस्त्र। अगला शब्द हमने लिया है, क्योंकि वर्णमाला चल रही है, वर्णमाला में अक्षर चल रहा है, चपला। चपला माने बिजली। ठीक है, चपला चमके घन बीच जगह, किसके लिए आया ये? तुलसीदास जी ने वर्णन किया है भगवान राम की सुंदरता का। ठीक है, तो वहां भी चपला है, चपला यानी बिजली। और लक्ष्मी के लिए भी चपला आता है। और चंचल स्त्री, ये भी आपके लिए क्या कैसे लिए आता है? चपला के लिए। ये चपला माने बिजली, लक्ष्मी और चंचल स्त्री। आगे अगला शब्द लिया हमने ज। चा से आने वाले जो दो शब्द थे वो हमारे दिमाग में थे, वो लिखवा दिया आपको। और ये दोनों शब्द बोर्ड परीक्षा में भी आए हुए हैं। आगे देखें, ज के बाद में ज, जलज। जलज क्या होता है? कमल, यानी जल शब्द तो बहुत बार आ चुका है। मेरे ख्याल से मेरे बोलते बोलते आपको अच्छी से कंठस्थ हो गया होगा कि जलज मीन्स क्या होता है। जल में उत्पन्न होने वाला था कमल, तो कमल तो है ही, पहले नंबर पे आप कमल लिख सकते हो। और जल में कौन रहती है? जल में मछली रहती है, उसको भी हम जलजात बोलते हैं।
जाल परे जल जात वही तरी मीनन को मोह, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है। और मछली, इसके लिए भी जलज का प्रयोग करते हैं। कमल के लिए करते हैं। मोती के लिए भी हम जलज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मोती भी कहाँ होता है, जल में होता है। और शंख, शंख भी वहीं पर ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो ये भी सब हमें जीवों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। शंख मोती ये हम किसे, जीवों के माध्यम से। कौन है, पानी में रहने वाले। ठीक है। जो पानी के अंदर रहने वाले जीव होते हैं उनसे हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, जलज यानी मछली, कमल, मोती और शंख। जड़, अब जड़ किसको कहते हैं, जड़ क्या होता है, पेड़ की जड़। किसी पेड़ की जड़ यानी रूट, जिसपे पेड़ पूरा खड़ा होता है। पहले जड़ से स्टार्टिंग होती है किसी वृक्ष की, तो या पौधे की जड़ से। ठीक है। शाखाएं छोटी छोटी निकली होती है, नीचे बहुत सारी वो जड़ें निकली होती हैं, धागे धागे से लगते हैं देखने में, तो कहलाती है जड़। यानी वृक्ष का मूल, वृक्ष का जो मूल होता है उसे हम जड़ बोलते हैं। अचेतन, अचेतन यानी जड़ अवस्था हो जाना, उसको भी हम अचेतन को भी क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। मूर्ख कहते हैं, ये तो कहते हैं जड़ बुद्धि है। तो जड़ किसके लिए आया, यानी मूर्ख के लिए। तो इस तरह जड़ के क्या क्या शब्द हुए अनेक अर्थ, मूल, अचेतन और मूर्ख। क्यों हुए वो हमने आपको बता चुके हैं। जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे ऐसे शब्द क्यों हैं ये। ठीक है। देखने में नहीं लगते कि हाँ वास्तव में अर्थों में अंतर्गत आएंगे, अर्थों में प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन वास्तव में किए जाते हैं। इसलिए हमने उनको साथ साथ उनको हिंदी अर्थ बताते जा रहे हैं। जनक, जनक यानी पिता। जनक कहते हैं किसी भी संस्था के, किसी भी संस्था के वो जनक यानी कि संस्थापक हैं, उन्होंने उसकी स्थापना की है। कोई भी कंपनी है या कुछ भी ऐसा उद्योग है जिसके वो संस्थापक हैं, संस्थापना उन्होंने की है, स्थापना उन्होंने की है, यानी कि संस्थापक। और जन्मदाता भी यानी जनक कहे जाते हैं। ठीक है। इसके जन्मदाता हैं, इसका निर्माण इन्होंने किया है, ये इनके सहयोग से, इनके ही उद्यम से ही कार्य सिद्ध हुआ। ये इसके जनक हैं, जन्मदाता हैं, यानी आरंभकर्ता। किसी भी चीज के आरंभकर्ता को क्या कहते हैं, वो जनक है ये। ठीक है। किस चीज के जनक हैं, जैसे विज्ञान के जनक हैं। विज्ञान के जनक कौन है, और ये जैसे जितने आविष्कार हुए हैं। ठीक है। रेडियो का आविष्कार किया किसने किया है, रेडियो के, इसके जनक कौन है। विद्युत बल्ब का किसने किया है। तो ये सारी बात से जितने भी हमारे आविष्कार हैं इन सबके जनक कौन है, तो वो जनक शब्द उनके लिए भी प्रयोग किया था। नहीं, आरंभकर्ता, आविष्कारकर्ता भी उसमें आ सकते हैं जनक में। और सीता जी के जो पिता थे उनका नाम भी जनक था, जनक नंदनी। ठीक है। तो सीता किसको, सीता के लिए क्या प्रयोग किया था, जनक नंदन, जनक की पुत्री। ठीक है, अर्थात सीता। भूमिजा सीता हमने पढ़े इनके पर्यायवाची भी। तो जनक, सीता के पिता को क्या कहा जाता है, जनक क्या कहते हैं, उनका नाम ही जनक है। सीता के जो पिताजी थे उनका नाम भी जनक ही था। आगे, जीवन, जीवन क्या होता है, जीवन माने जिंदगी, जीवन माने पानी, और जीवन माने आयु। इसका कितना जीवन है, इसकी कितनी आयु के बदले ना करके इसका कितना जीवन है। और पानी क्यों किया जाता है, क्योंकि जीवन जो है वो किससे धारण किया जाता है, पानी से ही धारण किया जाता है। यानी इसको जीवन भी इसलिए प्रयोग में लाया जाता है। जीवन मीन्स पानी, जीवन मीन्स जिंदगी, और जीवन मीन्स आयु। ठाकुर, अब एक शब्द हम पढ़ते हैं ठाकुर। ठाकुर जी किसके लिए प्रयोग करते हैं, भगवान के लिए। ठीक है। ठाकुर जी, ठाकुर जी भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, उनकी वंदना करते हैं ठाकुर की। ठीक है, तुम ठाकुर मेरे, ठीक है, बोला जाता है भगवान को। तो इसमें क्या है, ईश्वर, ईश्वर के लिए ठाकुर का प्रयोग करते हैं। मालिक यानी मालिक, ये भी ठाकुर के लिए आता है। देवमूर्ति, नायक, गांव का मुखिया, वो भी ठाकुर कहलाता है। और क्षत्रियों की एक उपाधि भी आपकी ठाकुर ही कहलाती है। क्षत्रियों की उपाधि, उसको भी हम ठाकुर बोलते हैं। ठाकुर क्या है, ठाकुर एक जाति भी है। ठीक है, वो भी आपको ऐसे बता दें, बहुत सारे, इतना तो पॉसिबल नहीं था, वो आपको बता देते हैं। कुछ लोग नाम के आगे अपने क्या लिखते हैं, ठाकुर लिखते हैं। ठीक है। तो यानी कि क्षत्रियों की जाति उपाधि जो है वो भी ठाकुर है। और ईश्वर को भी हम ठाकुर बोलते हैं, मालिक को ठाकुर बोलते हैं, देवमूर्ति ठाकुर हैं, और नायक, और गांव का मुखिया वो भी ठाकुर, और क्षत्रियों की एक उपाधि वो भी ठाकुर। अगले शब्द में ठा के बाद में डा तो है ही नहीं, डा से कोई शब्द हमें ध्यान में नहीं आया, ना ही हमें मिला है। ठीक है। तो अब हमने लिया है आपका ढ, ढा से हमें एक ही मिला है, ढाल। ढाल यानी ढलान, बचाव, और युद्ध में बचने का शस्त्र। ठीक है। युद्ध में जब हम बचते हैं तो वो कैसे दिखाई था, पुराने जमाने में युद्ध होते थे तो वो ढाल होती थी। ढाल किस तरीके से, तो गोल बनी होती थी, और इस तरीके से उनके वो अपने सीने के आगे लगाते थे बचने के लिए। ठीक है। आज जो शस्त्र होते हैं, शस्त्रों के प्रहार से बचने के लिए वो ढाल का प्रयोग करते थे। और ढलान क्या होता है,
जब किसी मकान में हम नीचे सड़क से और ऊपर तक अपने घर की ऊंचाई तक कोई भी हम वाहन चढ़ाते हैं चलाने के लिए, तो उसमें हम ढाल का प्रयोग करते हैं। ढाल कैसे बनती है वो, यानी ऊपर से नीचे की ओर जाती है ढाल, ठीक है, वो ढलान कहलाता है। वो भी ढालान यानी ढाल कहलाती है कि घर में वो ढाल बन गई। और बचाव और युद्ध में बचने का शस्त्र, ठीक है। और किसी की ढाल बन जाना यानी बचाव कर देना किसी का, किसी को बचाना, वो भी ढाल कहलाता है कि आप उसकी ढाल बन गए। तो क्या हुआ, तो ढाल के कौन कौन से अर्थ हुए, ढलान, बचाव और युद्ध में बचने का शस्त्र। जो शस्त्र होता है वो इस तरीके की बना होता है, मैंने तो आपको बता दिया कि वो भी ढाल कहलाती है। चलिए आगे अगले शब्द है त, यानी कि ता से शुरू होता है वर्ण से। तनु, तनु मीन्स पतला और तनु मीन्स शरीर, ठीक है। और तनु मीन्स स्वभाव और तनु मीन्स सुकुमार भी आता है। सुकुमार के लिए भी हम तनु का प्रयोग करते हैं। जैसे तन्वी, तन्वी किसके लिए कहता है, सुकुमार स्त्री के लिए, ठीक है, लड़की के लिए सुकुमारी कहा जाता है, सुकुमारी। और ये क्या, सुकुमार ये तनु, पतला यानी पतला और शरीर और स्वभाव और सुकुमार। तनु माने पतला, तनु माने शरीर, तनु माने स्वभाव और तनु माने सुकुमार, ठीक है। आगे अगला शब्द है ताल, ठीक है। ता से चल रहे हैं, त वर्ण से ताल। ताल यानी स्वर ताल, ठीक है। कौन कौन सी ताल होती है, ठीक है। ताल कहरवा, जो हम उसमें तबला में होती है ताल कहरवा होती है, ढोलक पे भी ताल कहरवा चलती है। बहुत सारी ताल होती है भाई, उसके सबकी नॉलेज तो मुझे नहीं है, 2-3 याद है, वो ताल आपको बता दी मैंने, ठीक है, कौन कौन सी ताल होती है। तो उसमें एक मुझे याद है कहरवा ताल यानी स्वर की ताल, ठीक है, स्वर ताल। और ताल ताला को बोलते हैं। ताल होता है ताली बजाना, ताल देना, ताली बजाना, ठीक है। ताल ठोकना, तो सब काहे में आते हैं, ताल के अंतर्गत, ठीक है। तो ताल, स्वर ताल, तालाब, ताली बजाना। अगला शब्द है त वर्ण से तीर। तीर माने बाण, सभी जानते हैं, ये तो कॉमन है, बहुत बार शब्द आ चुका है, ठीक है। तीर मीन्स बाण। तीर मीन्स नदी का किनारा या तट, तट के लिए भी तीर आता है। गंगा तीर, नदी का तट, नदी का किनारा यानी तीर। नदी के तीर, गंगा के तीर, ठीक है। तट, तट मीन्स किनारा, तट मीन्स तीर, ठीक है। और बाण होता है और नदी का किनारा, तीर के हो गए। अब अगला शब्द है तात, ठीक है। अब ता वर्ण चल रहा है तात। तात क्या होता है, तात होता है जनक। तात मीन्स पिता, मित्र, बंधु, भाई, सबके लिए हम तात का प्रयोग कर सकते हैं। और कोई पूजनीय व्यक्ति हो उसके लिए भी हम तात का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया आपको, तात यानी पिता, भाई, मित्र, गुरु, पूज्य व्यक्ति के लिए संबोधन। तो कैसे संबोधित करते, तात के लिए, तात कह करके, ठीक है। अब हमने महाभारत देखी थी, महाभारत में क्या थे, भीष्म पितामह, ठीक है। भीष्म पितामह को सभी तात बोल रहे थे, ठीक है। ये मतलब ये समझ लीजिए कि धृतराष्ट्र वो भी तात बोल रहे हैं, उनके पुत्र वो भी तात बोल रहे हैं, कौरवों के जो कौरवों के पुत्र हैं वो भी तात बोल रहे हैं, पांडवों के पुत्र हैं वो भी तात बोल रहे हैं, ठीक है। जबकि जो वो थे क्या थे, वो सबसे बड़े थे। तो लेकिन उसके बाद भी सब उनके लिए तात शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं, यानी पूज्य व्यक्ति के लिए संबोधन यानी तात शब्द का। दल, दल माने होता है समूह, ठीक है। जैसे टिड्डियों का दल, मनुष्यों का दल, ठीक है, सेना का दल, ठीक है। तो क्या हुआ, समूह शब्द प्रयोग किया जाता है। दल का मतलब समूह के लिए भी आता है, सेना के लिए भी आता है, ठीक है। सेना का दल यानी सेना, पूरी सेना के दल के लिए प्रयोग किया जाता है, दल शब्द आता है, दल शब्द किया जाता है। और पत्ता, दल माने पत्ता ही होता है, ये वृक्ष का पत्ता, वृक्ष का पत्ता जो होता है, वृक्ष दल यानी वृक्ष का जो पत्ता होता है उसके लिए हम किसी वृक्ष का पत्ता, फूल का पत्ता, पौधे का, फूल का तो नहीं, फूल की तो पंखुड़ी आता है, तो पौधे का पत्ता भी आपका दल के लिए आ जाएगा, ठीक है। और दल माने समूह बता दिया आपको, सेना, पत्ता और पक्ष। पक्ष कैसे होता है, आप किस दल के नेता हो, कांग्रेसी हो, बीजेपी के हो, सपाई हो या बसपा के हो, कौन से दल के हो, तो क्या वो दल मीन्स पक्ष यानी किस पक्ष के हो, ठीक। और पक्ष वैसे भी अलग अलग होता है, तुम किस दल में हो भाई, हैं। ये तो इधर ये लड़ाई हो रही है दो लोगों में, कौन से दल में, इधर वाले दल में हो कि उधर वाले में हो, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उसके लिए भी हम पक्ष का प्रयोग करते हैं। दंड, दंड मीन्स सजा, दंड मीन्स डंडा। और दंड एक प्रकार का व्यायाम, या दंड पेलना, व्यायाम करना कहते हैं, दंड पेल रहा है वो, तो भाई व्यायाम कर रहा है, कसरत कर रहा है। तो क्या हुआ, दंड, दंड पेलना, व्यायाम करना, दंड मीन्स डंडा, और दंड मीन्स एक सजा यानी पनिशमेंट, सजा, डंडा और एक प्रकार का व्यायाम। अगला शब्द हमने लिया है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, धन, वस्तु, पदार्थ।
द्रव्यमान धन भी होता है, द्रव्य में वस्तु कौन क्या द्रव्य है, और द्रव्य पदार्थ भी होता है। ठीक है, चलिए आगे। द्विज, द्विज द्विज कहते हैं ब्राह्मण। द्विज किसके लिए? द्विज के कई कई रूप में आता है। द्विज में ब्राह्मण, पक्षी, क्षत्रिय और दांत और चंद्रमा। ठीक है, ब्राह्मण, पक्षी और क्षत्रिय के लिए भी द्विज का प्रयोग किया जाता है, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आपको मैं बता दूं। वरन ब्राह्मण, पक्षी, दांत और चंद्रमा, ये हमने लिख के दिया आपको। इनको अच्छे से देखिए, समझते जाइए। अगला शब्द है द, तो ऐसे दाम। दाम मीन्स मूल्य, दाम मीन्स रस्सी, दाम मीन्स माल, माला, दाम मीन्स ढेर, लोक या भुवन, इसके लिए भी हम दाम का प्रयोग करते हैं। और द्रग, ये शब्द यहाँ पे माल होना चाहिए। ठीक है, दाम मीन्स माल, क्या दाम है भाई इसका, क्या माल है। और ढेर, ढेर भी के लिए हम दाम का प्रयोग करते हैं। लोक या भुवन, इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दाम का। द्रग, द्रग माने नयन और द्रग माने दृष्टि। ठीक है, आगे के और शब्द देखिए।